Dear students, today we are going to start chapter 5th of the book A Pact with the Sun and the name of chapter is तानसेन। तानसेन के बारे में तो आप सब ने ही सुना होगा। तानसेन was a prominent figure of Hindustani classical music and he was a famous musician of Akbar's court। अब तानसेन के बारे में आप सबने सुन रखा होगा कि जब वो गाते थे तब बारिश होने लगती थी, दिए जल जाते थे, है ना। इसके लिए क्या होता है, पर्टिकुलर राग होते हैं जब उनको वो गाते थे। जब वो राग मेघ गाते थे तब बारिश होने लगती थी और जब वो गाते थे राग दीपक तब दिए जल उठते थे। ओके, सो टुडे वी विल रीड अबाउट तानसेन इन दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तानसेन वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। तानसेन जो था अपने पेरेंट्स का इकलौता बच्चा था। नोटी बट टैलेंटेड, ही इमिटेटेड द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स परफेक्टली। तानसेन बहुत नोटी था बट टैलेंटेड भी बहुत था। ही इमिटेटेड द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स परफेक्टली, और वो बर्ड्स और एनिमल्स की आवाज़ को बड़े ही परफेक्टली इमिटेट कर सकता था, मतलब उनकी नकल कर सकता था। Once he tried to frighten a group of travelers by roaring like a tiger। एक बार उसने क्या ट्राई किया, एक ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स मतलब एक यात्रियों का ग्रुप वहाँ पर आया था जंगल में कहीं, तो उसने क्या किया था, टाइगर के जैसे रोरिंग करके, रोरिंग मीन्स होता है जैसे गरजना, ठीक है, तो टाइगर के जैसे गरज कर उसने उन सबको डरा दिया था। You may have heard the name of तानसेन, the greatest musician our country has produced। आपने तानसेन का नाम तो सुना ही होगा। वो कौन है, द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन आवर कंट्री हैज़ प्रोड्यूस्ड। हमारी कंट्री ने हमें जो ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन दिया है वो है तानसेन। अ सिंगर कॉल्ड मुकुंदन मिश्रा एंड हिज वाइफ लिव्ड इन बेहट नियर ग्वालियर। एक सिंगर थे मुकुंदन मिश्रा और उनकी वाइफ वो कहाँ रहते थे, ग्वालियर के पास बेहट में रहते थे वो। तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड। तानसेन जो था उनके पास अकेला बच्चा था। इट इज़ सेड दैट ही वॉज अ नोटी चाइल्ड, और ऐसा कहा जाता है कि वह बहुत ही नोटी चाइल्ड था, बहुत ही शरारती बच्चा था। ऑफन ही रैन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट and soon learned to imitate perfectly the calls of birds and animals। Often means होता है कि usually, आमतौर पर वह क्या करता था, he ran away to play in the forest, वह जंगल में खेलने के लिए दौड़ जाता था। and soon learned to imitate perfectly the calls of birds and animals, और जल्दी ही उसने birds और animals की आवाज़ को imitate करना सीख लिया था, उनकी नकल करना सीख लिया था। A famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciples। एक फेमस सिंगर जिनका नाम क्या था, स्वामी हरिदास था। एक बार वो ट्रैवलिंग कर रहे थे थ्रू द फॉरेस्ट, मतलब वो जंगल में से जा रहे थे विद हिज डिसाइपल्स, अपने शिष्यों के साथ। डिसाइपल्स कौन होते हैं, उनके जो शिष्य होते थे। टायर्ड द ग्रुप सेटल्ड डाउन टू रेस्ट इन अ शेडी ग्रूव। अब वो क्या थे, काफ़ी थके हुए थे, टायर्ड थे, तो जो ग्रुप था ट्रैवलर्स का वो एक शेडी ग्रूव मतलब होता है बहुत छायादार सा जो पेड़ होता है, वहाँ पर वो उसके नीचे बैठ जाते हैं रेस्ट करने के लिए। तानसेन सा देम, तानसेन ने उनको देख लिया। स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा कि अरे जंगल में स्ट्रेंजर्स, जंगल में अजनबी। इट विल बी फन टू फ्राइटन दैम, उसने अपने आप से कहा कि इनको डराने में तो बड़ा मज़ा आएगा। ही हिड बिहाइंड अ ट्री एंड रोड लाइक अ टाइगर, वह एक पेड़ के पीछे छिप गया और एक टाइगर के जैसे रोर उसने किया। द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स स्कैटर्ड इन फियर बट स्वामी हरिदास कॉल्ड दैम टुगेदर। अब जो छोटा सा ग्रुप था ट्रैवलर्स का, स्कैटर्ड मीन्स होता है इधर उधर भटकना, भटक जाना, बिखर जाना जिसको हम बोलते हैं। वो डर के मारे इधर उधर बिखर गए, मतलब सभी ट्रैवलर्स ने इधर उधर देखना शुरू किया कि कहाँ से आ रही है आवाज़ टाइगर की। बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर, लेकिन स्वामी हरिदास जो थे उन्होंने सबको इकट्ठा बुलाया। डोंट बी अफ्रेड, ही सैड, उन्होंने कहा कि तुम डरो मत। टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस, कि जो टाइगर्स होते हैं वो हमेशा डेंजरस नहीं होते हैं। लेट अस लुक फॉर दिस वन, कि चलो हम इसे भी देख लेते हैं ये कौन सा टाइगर है। ओके,
Suddenly, one of his men saw a small boy hiding behind a tree. तब अचानक क्या होता है कि उनमें से एक आदमी देख लेता है कि एक पेड़ के पीछे एक बच्चा छिपा हुआ है। ठीक है, देयर आर नो टाइगर्स हेयर मास्टर, ही सेड। उसने कहा कि मास्टर, यहाँ पर कोई टाइगर नहीं है, ओनली दिस नोटी बॉय, केवल यह है नोटी बॉय है, यह शरारती बच्चा यहाँ पर है। तानसेन learnt music from Swami Haridas for 11 years. He stayed with a holy man called मोहम्मद घोष। तानसेन ने स्वामी हरिदास से 11 ईयर्स तक म्यूज़िक सीखा और वह ही स्टेड विद अ होली मैन कॉल्ड मोहम्मद घोष, जो एक होली मैन थे, मतलब पवित्र आदमी थे। कौन थे? मोहम्मद घोष थे। उनके साथ भी वो रुका तानसेन। ही मैरिड हुसैनी, वन ऑफ द लेडीज इन द कोर्ट ऑफ द रानी मृगनयनी। और उन्होंने किससे शादी की? तानसेन ने हुसैनी से शादी की, जो कहाँ पर थी? रानी मृगनयनी के दरबार में थी। स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम। स्वामी हरिदास ने उस बच्चे को पनिश नहीं किया, मतलब उन्होंने उसको सज़ा नहीं दी। ही वेंट टू तानसेन्स फादर एंड सेड, योर सन इज़ वेरी नोटी। बल्कि उन्होंने क्या किया, वो तानसेन के फादर के पास गए और कहा कि आपका बेटा जो है ना बहुत नोटी है, बहुत शरारती है। ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, वह बहुत टैलेंटेड भी है। आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर। मुझे लगता है कि मैं इसको एक अच्छा सिंगर बना सकता हूँ। किसने कहा? स्वामी हरिदास ने तानसेन के फादर से कहा कि मैं इसको एक अच्छा सिंगर बना सकता हूँ। तानसेन वॉज 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास। अब तानसेन जो था उस टाइम 10 साल का ही था जब वह स्वामी हरिदास के साथ चला गया था। He lived with him for 11 years, learning music and became a great singer. वह उनके साथ 11 years तक रहा और उसने क्या किया? म्यूज़िक सीखा and became a great singer, और एक बहुत अच्छा सिंगर वो बन गए। At about this time his parents died. अब इस टाइम तक उसके जो पेरेंट्स थे वो मर चुके थे। मुकुंदन मिश्रा's dying wish was that तानसेन should visit मोहम्मद घोष of ग्वालियर। अब मुकुंदन मिश्रा जो थे जिनके पास तानसेन रह रहा था, अब उनकी जब मरते टाइम विश थी, इच्छा थी, वो क्या थी? उनकी इच्छा थी कि जो तानसेन है उसे कहाँ जाना चाहिए? ग्वालियर में जो रहते हैं मोहम्मद घोष, उनके पास जाना चाहिए। मोहम्मद घोष वॉज अ होली मैन। अब जो मोहम्मद घोष थे वो काफ़ी पवित्र आदमी थे। मुकुंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम एंड ऑफन विजिटेड हिम। जो मुकुंदन मिश्रा थे वो उनके प्रति काफ़ी डिवोटेड थे, मतलब समर्पित थे। एंड ऑफन विजिटेड हिम, और प्रायः वो उनके पास जाते रहते थे। वाइल लिविंग इन ग्वालियर विद मोहम्मद घोष, तानसेन वॉज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनयनी, who was a great musician herself. जब वो मोहम्मद घोष के पास रह रहे थे ग्वालियर में, तानसेन वॉज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनयनी। तो तानसेन को रानी मृगनयनी के दरबार में प्रायः ले जाया जाता था। who was a great musician herself. अब जो रानी मृगनयनी थी वो खुद भी एक म्यूजिशियन थी। There he met and married one of the ladies of the court. Her name was हुसैनी। अब रानी मृगनयनी की कोर्ट में वो किससे मिले? एक लेडी से मिले जो उनके कोर्ट में रहती थी। हर नेम वॉज हुसैनी, उसका नेम क्या था? हुसैनी था। मतलब तानसेन रानी मृगनयनी के दरबार में किससे मिले थे? हुसैनी से मिले थे। हुसैनी ऑल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसाइपल। अब जो हुसैनी थी वो भी किसकी शिष्य बन गई थी? स्वामी हरिदास की। ओके। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 children who were all very musical. अब तानसेन और हुसैनी के 5 बच्चे थे जो काफ़ी म्यूज़िकल थे, मतलब उनके सारे बच्चे भी कैसे थे? म्यूज़िकल थे। तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी फेमस। अब इस टाइम तक तानसेन जो थे वो काफ़ी फेमस हो चुके थे। समटाइम्स ही sang बिफोर एम्परर अकबर, who was so impressed by him that he insisted तानसेन should join his court. कई बार उन्होंने किसके सामने गाया? एम्परर अकबर के सामने गाया। हु वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय हिम, जो उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए, प्रभावित हुए। इसीलिए उन्होंने उसको इंसिस्ट किया, तानसेन को इंसिस्ट किया। इंसिस्ट करना मतलब होता है किसी को फोर्स करना,
कि वो उनके कोर्ट में को ज्वाइन करे, मतलब उनके दरबार को ज्वाइन करे। तानसेन को उन्होंने इंसिस्ट किया। तानसेन बिकेम अ फेवरेट इन अकबर्स कोर्ट। अब तानसेन जो था वो अकबर के कोर्ट में बहुत फेवरेट बन गया था सबका। वंस ही वॉज आस्क्ड टू सिंग राग दीपक। एक बार उसे क्या गाने के लिए बोला गया? राग दीपक गाने के लिए बोला गया। तानसेन आस्क्ड हिज डॉटर एंड हर फ्रेंड टू सिंग राग मेघ आफ्टर राग दीपक to counteract the effect of the latter। अब तानसेन को कहा गया था कि वो राग दीपक गाए, और तानसेन ने अपनी डॉटर और उसकी फ्रेंड से कहा कि वो राग मेघ गाए आफ्टर राग दीपक। मतलब जब वो राग दीपक गाएगा उसके बाद वो एकदम से कौन सा राग गाए? राग मेघ गाए, टू काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ द लेटर। मतलब जो राग दीपक तानसेन गा रहा था उसके इफेक्ट को कम करने के लिए वो कौन सा राग गाए? वो राग मेघ गाए। तानसेन went to Akbar's court in 1556 and soon became a great favorite of the emperor। तानसेन अकबर के कोर्ट में 1556 में गया एंड सून बिकेम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्परर, और जल्दी ही वह एम्परर के बहुत फेवरेट बन गए थे। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट। अब अकबर जो थे वो तानसेन को किसी भी टाइम गाने के लिए बुला लेते थे, चाहे दिन हो चाहे रात हो। क्वाइट ऑफन he would just walk into तानसेन्स हाउस to hear him practice। और कई बार क्या होता था कि जो अकबर थे वो तानसेन के घर में ही चले जाते थे जब वो प्रैक्टिस कर रहा होता था उसको सुनने के लिए। he also gave him many presents। और अकबर ने उसको काफ़ी सारे प्रेजेंट्स भी दिए थे, काफ़ी सारे उपहार भी दिए थे। some of the courtiers became jealous of तानसेन। अब अकबर के दरबार में जो बाकी कोर्टियर्स थे, मतलब जो बाकी दरबारी थे, वो काफ़ी जेलस फील करते थे तानसेन से। वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज़ ruined, दे डिक्लेयर्ड। उन्होंने डिक्लेयर किया, मतलब उन्होंने ये घोषणा की कि हम तब तक रेस्ट नहीं करेंगे, हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हम तानसेन को रून नहीं कर देते। रून मतलब होता है कि नाश कर देना किसी का। One of the courtiers, शौकत मियाँ, had a bright idea। अब उनमें से एक दरबारी था, कौन? शौकत मियाँ। उसके दिमाग में एक ब्राइट आइडिया आया, मतलब बहुत अच्छा आइडिया आया। Let us make him sing राग दीपक, he said। उसने कहा कि चलो हम उससे राग दीपक गवाते हैं। How will that help us? asked another man। तब दूसरे आदमी ने पूछा कि यह कैसे हमारी हेल्प करेगा। If Rag Deepak is properly sung, it makes the air so hot that the singer is burnt to ashes। तब उसने कहा कि अगर राग दीपक को अच्छे से प्रॉपरली गाया जाए तो ये क्या करता है? एयर को हॉट कर देता है, मतलब हवा को गर्म कर देता है। दैट द सिंगर इज़ बर्न्ड टू एशेज़। तब जो सिंगर होता है वो जलकर राख हो जाता है, मतलब इतना गर्म वो एयर को कर देता है। तानसेन इज़ अ वेरी गुड सिंगर। तानसेन एक बहुत अच्छा सिंगर है। इफ़ ही सिंग्स राग दीपक ही विल डाई एंड वी विल बी रिड ऑफ हिम। कि अगर वह राग दीपक गाएगा तो वह मर जाएगा और हम सबका उससे पीछा छूट जाएगा। शौकत मियाँ वेंट टू अकबर एंड सेड वी डोंट थिंक तानसेन इज़ अ ग्रेट सिंगर। अब जो शौकत मियाँ थे वो कहाँ गए? अकबर के पास गए और कहा कि हमें नहीं लगता कि तानसेन एक अच्छा सिंगर है। लेट अस टेस्ट हिम, कि हमें उसे टेस्ट करने दो। टेल हिम टू सिंग राग दीपक, कि उसे राग दीपक गाने के लिए कहिए। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर्स कैन सिंग इट प्रॉपरली। उन्होंने क्या कहा कि केवल जो ग्रेटेस्ट सिंगर्स होते हैं वही इसको अच्छे से गा सकते हैं। उन्होंने बोला शौकत मियाँ ने कि हम तानसेन का टेस्ट लेंगे कि अगर उसने राग दीपक को अच्छे से गा दिया तब मतलब वो पास हो जाएगा। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, अकबर सेड। तब अकबर ने क्या कहा कि ऑफ कोर्स वह उसे गा सकता है। तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, कि तानसेन जो है वो कुछ भी गा सकता है। तानसेन वॉज अफ्रेड बट कुड नॉट डिसोबे द किंग। अब तानसेन जो था वो डर गया था, बट वह किंग को भी डिसोबे नहीं कर सकता था, मतलब राजा की आज्ञा का भी पालन उसे करना था। वेरी वेल माई लॉर्ड ही सेड बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ। तब तानसेन ने कहा कि बहुत अच्छा है माई लॉर्ड कि मैं
गाऊंगा, राग दीपक मैं गाऊंगा, बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम चाहिए अपने आप को तैयार करने के लिए, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए। तानसेन वेंट होम, अब तानसेन घर गया। ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी। तानसेन कभी भी इतना डाउनकास्ट नहीं हुआ था, मतलब उसने कभी इतना डाउनकास्ट फील नहीं किया था। अब डाउनकास्ट का मीनिंग होता है कि जब हम नीचे नज़रें झुका के रहते हैं, मतलब बहुत ही उदास होना, ठीक है। और कभी इतना अनहैप्पी वो नहीं था। I can sing the rag, he told his wife, but the heat it gives off will not only set the lamps alight, it will also burn me to ashes. तब उसने अपनी वाइफ से कहा कि मैं राग को गा सकता हूँ, मतलब राग दीपक को मैं गा सकता हूँ, बट द हीट इट गिव्स ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स अलाइट, लेकिन जो हीट उसमें से निकलेगी, मतलब जो हीट राग दीपक को गाने से निकलेगी, उससे सिर्फ लैम्प ही नहीं जलेंगे, इट विल ऑल्सो बर्न मी टू एशेज, कि यह तो मुझे भी जला देगी, मतलब मुझे भी जला कर क्या कर देगी, राख कर देगी, मतलब इतनी हीट उसमें से निकलती है। देन ही हैड एन आइडिया, तब उसके पास दिमाग में भी एक आइडिया आया। इफ़ समवन सिंग्स राग मेघ एट द सेम टाइम एंड सिंग्स इट प्रॉपरली इट विल ब्रिंग रेन, कि अगर उसी टाइम में कोई राग मेघ को गाए और वो इसे प्रॉपरली गाए, मतलब बहुत अच्छे से गाए, देन इट विल ब्रिंग रेन, उससे क्या होगा कि साथ ही बारिश हो जाएगी। परहैप्स आवर डॉटर सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपवती कुड डू इट, ही सैड, उसने कहा कि शायद हमारी बेटी है सरस्वती और उसकी जो फ्रेंड है रूपवती, वो इसे अच्छे से गा सकती है। ही टॉट द टू गर्ल्स टू सिंग राग मेघ, अब उसने उन दोनों को राग मेघ गाना सिखा दिया। दे प्रैक्टिस्ड नाइट एंड डे बिफोर 2 वीक्स, मतलब उन्होंने पूरे 2 हफ्ते तक उसकी प्रैक्टिस की, दिन रात वो लगी रहे। तानसेन टोल्ड देम, तानसेन ने उनको बताया, यू मस्ट वेट टिल द लैम्प्स स्टार्ट बर्निंग एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग, कि तुम्हें वेट करनी होगी कि जब तक लैम्प जलेंगे तब तक तुम्हें वेट करनी पड़ेगी, और उसके बाद तुम्हें क्या स्टार्ट करना है, राग में गाना स्टार्ट करना है। बोथ रागास वर संग अकॉर्डिंग टू प्लान, अब दोनों राग जो थे वो प्लान के अकॉर्डिंग गाए गए। अकबर पनिश्ड तानसेन्स एनिमीज़, अकबर ने तानसेन के एनिमीज़ को, उसके शत्रुओं को पनिशमेंट दी। तानसेन डाइड इन 1585 और तानसेन 1585 में मर गया। The legend goes that on the appointed day the whole town assembled to hear तानसेन sing राग दीपक। अब एक लीजेंड जो हुआ वो क्या हुआ कि उसी अपॉइंटेड डे में, मतलब जो दिन भी फिक्स किया गया था, पूरा जो टाउन था असेंबल्ड हो गया था, मतलब इकट्ठा हो गया था, टू हियर तानसेन, तानसेन को सुनने के लिए, जब वो राग दीपक गाना उसने था। When he began to sing, the air became warm, जब उसने गाना शुरू किया तानसेन ने, तब जो एयर थी वो बहुत गर्म हो गई। Soon people in the audience were bathed in perspiration, जल्दी ही जो ऑडियंस में लोग बैठे हुए थे सब के सब परस्पिरेशन में, परस्पिरेशन क्या होता है, स्वेट, मतलब पसीना, पसीने में सारे नहा लिए। The leaves on the trees dried up and fell to the ground, अब जो पेड़ों पर पत्ते लगे हुए थे वो सारे सूखने लगे और ग्राउंड पर गिर गए। As the music continued, birds fell dead because of the heat and the water in the rivers began to boil, अब जब वो म्यूज़िक जो था वो कंटिन्यू, वो तानसेन गाता रहा राग दीपक को, तो जो बर्ड्स थे वो भी मतलब मरने लगे, और जो पानी था नदियों में वो क्या होने लगा, गर्म होने लगा, और बिगेन टू बॉयल, और वो उबलना शुरू होने लगा, मतलब जो पानी था वो उबलने लगा, रिवर्स का जो वाटर था। People cried out in terror as flames shot up out of nowhere and lighted the lamps, अब जो लोग थे वहाँ पर वो डर के मारे चिल्लाने लगे, पता नहीं कहाँ से फ्लेम्स आई और लैम्प्स को जला दिया। At once सरस्वती एंड रूपवती began to sing राग मेघ, और तभी सरस्वती और रूपवती ने राग मेघ को गाना शुरू कर दिया।
The sky clouded over and the rain came down. अब बादल छा गए हर जगह और बारिश होने लगी. तानसेन was saved. तानसेन जो था वो बच गया था. The story goes that he was very ill after this and Akbar was sorry that he had caused him so much suffering. अब क्या पता चलता है हमें कि जब तानसेन ने ये वाला राग गाया था, राग दीपक, तब वो काफ़ी बीमार हो गया था उस राग को गाने के बाद, क्योंकि हीट की वजह से उसको काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी. एंड अकबर वॉज सॉरी दैट ही हैड कॉज हिम सो मच सफरिंग. और अकबर ने बहुत सॉरी फील की थी कि उसकी वजह से उसको इतना सफ़र करना पड़ा, मतलब इतना सब कुछ सहन करना पड़ा. ही पनिश्ड तानसेन्स एनिमीज़. और अकबर ने क्या किया था, तानसेन के एनिमीज़ को, उसके शत्रुओं को पनिशमेंट दी. व्हेन तानसेन गॉट वेल द एंटायर सिटी रिजॉइस्ड. और जब तानसेन अच्छा हो गया, मतलब वो बिल्कुल ठीक हो गया, तब जो एंटायर सिटी थी, मतलब जो पूरी सिटी थी, उन्होंने काफ़ी रिजॉइस किया, मतलब काफ़ी खुशी मनाई. तानसेन रिमेन्ड अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585 व्हेन ही डाइड. तानसेन जो था वो अकबर के दरबार में 1585 तक सिंगर था. व्हेन ही डाइड, जब वो मर गया था, कब, इन 1585 में. ही कंपोज्ड सेवरल न्यू रागाज. उसने बहुत सारे न्यू रागाज भी कंपोज किए थे, मतलब काफ़ी सारे नए राग भी उन्होंने गाए थे. तानसेन्स टॉम इज़ इन ग्वालियर. तानसेन की जो टॉम है, मतलब उनका जो मकबरा जिसको हम बोलते हैं, वो कहाँ पर है, ग्वालियर में है. इट इज़ अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियंस. और यह म्यूजिशियंस के लिए एक पिलग्रिमेज है, मतलब एक यात्रा करने की जगह है. मतलब जो सभी म्यूजिशियंस हैं वो यात्रा करने कहाँ जाते हैं, ग्वालियर में, जहाँ पर तानसेन की टॉम है. ठीक है. सो दिस वाज द चैप्टर. तो आपने देखा कि कितनी मतलब डिवोटेड, मतलब वो थे अपने काम के प्रति, जो तानसेन थे, मतलब वो इतने अच्छे म्यूजिशियन थे कि वो इतना अच्छा गाते थे, इतना दिल से गाते थे. जब उन्होंने राग दीपक गाया तो पूरा जो एटमॉस्फेयर था वो काफ़ी क्या हो गया था, हॉट हो गया था. और उसने अपनी डॉटर और उसकी फ्रेंड को भी इतना प्रिपेयर कराया था राग मेघ, कि साथ ही बारिश होने लगी थी, जिससे उसकी जान बच गई थी. ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.